इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर राजस्थान। सोना का खजाना भी सोने में उसने निकाल दिया। हमें जो जवानी मिली उस जवानी को हमने गमा दी। चलो कोई बात नहीं। एक अवसर और राजा ने कहा कि आज कुछ नहीं मिला, कल चांदी के खजाना खोला गया। अब चांदी लेने के लिए उसको झोला मोला लेकर के गया था। झोला में चांदी तो भर ली, चांदी तो उसने भर ली। बाहर निकलने को था तो उसे एक छल्ला मिल गया। दीवार पर लिखा था, कृपा मुझे छुए नहीं और छू ले तो सुलझ करके जाएं। उसने सोचा कि लिखा है तरक छू के तो देखो, छुआ क्या तो उसमें उलझ गया। जब तक 3 घंटे पूरे हुए सुलझा नहीं पाया। घंटी बजी, चलो बाहर निकलो, अब तुम्हारे लिए कुछ अवसर नहीं है। 3 पन उसके बीत गए, बचपन, युवा और जवानी, प्रौढ़ावस्था। मालूम पड़ा कि आज भी कुछ लेकर के जा नहीं पाया। एक अवसर राजा ने और कहा कि तुम्हें एक अवसर और दिया जाता, अंतिम अवसर, चाहो तो आप उसमें से जो बने ले जाना। तांबे का खजाना खोला गया। तांबे के खजाने के लिए उसने सीमेंट की खाली 150 बोरी मंगाई और लेकर के गया कि चलो तांबा इसमें भर करके ठूस करके लाएंगे, कुछ तो काम बनेगा। जाता है, बोरी भल करके सिल करके रखता है। थोड़ा उदाहरण में गड़बड़ हो रहा है। अब थक जाता है, लास्ट में बिस्तर मिलते हैं। देखो राजा कितना शुभ चिंतक है। राजा कितना अच्छा है कि हमारा मित्र आएगा, मेहनत करेगा, बोरी भरेगा, तांबे से उठा करके रखेगा, इकट्ठा करेगा। थक जाऊंगा तो बिस्तर लगा दिया। बिस्तर लगाया तो नींद लग जाती है। नींद लग जाती, समय पूरा हो जाता है, प्रवचन पूरे हो जाते। बाद में आते तो जावाणी के ज्ञान में खड़े होना पड़ता है। थका हारा था, सो गया तो नींद खो गई। वृद्ध अवस्था में क्या होता है, थक जाते हैं संसार की दौड़ धूप में, तो फिर कुछ उठाते नहीं बनता है। चौथा पन भी उसका चला गया। ये 4 पन हमारी जिंदगी के हैं। पहला पन हीरे जैसा तुमने पाया था, वह भी विषयों में खो दिया, खेल कूद में चला गया। दूसरा अवसर पन तुमने पाया, सोने जैसी युवा अवस्था पाई, वह भी जवानी तुमने खो दी। और तीसरा पन आया चांदी जैसा, वो विषयों में तुमने गमा दिया। और चौथा पन आया वृद्ध अवस्था का, सोने में निकाल दिया। एक कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत को समझो कि संसार का हर प्राणी कर्मों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। अब इसे छोड़ने का, त्यागने का, इससे मुक्ति पाने का पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। ये जीवन मिला है, इस जीवन को दोबारा मिले कोई गारंटी नहीं। कितनी दुर्लभता से तुमने मनुष्य पर्याय को पाया, कितना पुण्य अर्जित किया होगा अपने जीवन में, और वो पुण्य तुमने यहाँ पूरा कर दिया। बैलेंस क्या रहा? बैंक में बैलेंस रहेगा तो इंट्रेंस मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। जो था वो भी खा पी के जीरो कर दिया। अब क्या लेकर के जाओगे यहां से? खाली बोरी लेकर के जाओगे? बोलो। कुछ भर के जाना है, कुछ खाली करके नहीं जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है।
कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। क्या है जिंदगी का मतलब? आए थे वैसे ही चले गए। एक किसान था, जैसे आए वैसे ही गए। एक बाजार में गया, ढोरों के बाजार में। कौन से बाजार में? ढोरों के बाजार में जाता है और एक घोड़ा चुरा करके लाता है। क्या लाता है? एक घोड़ा चुरा करके लाता है। बड़ा नस्ल का अच्छा घोड़ा था, पर घोड़े के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था कि घोड़ा कैसा होता है, कैसे खरीदना पड़ता, कैसे बेचना पड़ता। पर उसे पता है कि घोड़ा है सो घोड़ा है। चुरा करके लाया, घर में लाया, खिलाया पिलाया, हाथ फिरता रहा। 8 रोज हो गए, कुछ लाभ नहीं हुआ उसको घोड़े से। अरे मन में आया कि 2-5 हजार रुपया उसकी खुराक में चले गए, मेहनत हो गई, चलो इसको बेच करके दूसरी बाजार में आते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, 10-20 हजार रुपया मिलेगा। पर उसे उस घोड़े के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि कैसे बेचना, कैसे खरीदना, क्या करना, क्या नहीं करना। गया दूसरे बाजार में। कैसे लाया था? चोरी करके गया। घोड़ा अच्छी नस्ल का था, देखने में बड़ा अच्छा, हट्टा कट्ठा। एक व्यापारी आया, क्यों भाई घोड़ा बेचना है? बोले बेचना है। कितना का दोगे? जो आप कहो। दूसरा आया, तीसरा आया, क्यों भाई घोड़ा बेचना? हाँ बेचना है। कितने का दोगे? जो आप कहो। ऐसे 2-4 घंटे 2-4 ग्राहक आए, क्यों भाई घोड़ा बेचना है? हाँ बेचना है। कितने का देंगे? जितने का आप कहो। कितने का दोगे? जितने का आप कहो। कितने का दोगे? जितना। उसमें से एक अच्छा व्यक्ति आया जो घोड़े के बारे में जानता था। उसने भाप लिया कि ये फ्रॉड दिख रहा है, इसको घोड़े के संबंध में कुछ भी पता नहीं है, ये लगता है कोई गड़बड़ मामला है। तो उसने कहा कि सुनो, घोड़ा आप बेचना चाहते हो? बोले हाँ बेचना चाहता हूँ। कितना का दोगे? जितने का आप कहो। ठीक है, पर घोड़ा तो मैं लूंगा, जितना आप कहोगे उससे भी ज्यादा दूंगा, पर एक शर्त है। क्या है शर्त? उसे तो कुछ पता नहीं था कि क्या शर्त होती है, घोड़ा कैसे खरीदना, कैसे बेचना, क्या करना। पर एक शर्त है, घोड़ा मैं तब लूंगा जब इसकी चाल देखूंगा। घोड़ा तब लूंगा जब इसकी मैं चाल देखूंगा। ठीक है, चाल कैसे देखना पड़ती है? बड़े ऐसा नहीं, इसको ले जाऊंगा मैं, चला करके देखूंगा, दौड़ा करके देखूं, कहीं लंगड़ा तो नहीं है, बैठ तो नहीं रहा है, बीमार तो नहीं है, दौड़ रहा कि नहीं दौड़ रहा है। ठीक है, ले जाओ घोड़ा तुम, पर एक बात ध्यान रखना। आप लोग सुन रहे हो ना? हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैं घोड़े को तो ले जा रहा हूं, पर ये चिलम जो मैं पीने वाली चिलम है, इसको गमछा जो स्वापी बोलती ना, सिर में बांधने वाला, और पुराने जूते जो पहने था, 3 चीजें उसने संभाली। ये पुराने जूते हैं जो पहनने वाले हैं, ये जूते संभाल के रखना, ये चिलम संभाल के रखना, और जो पुराना गमछा जो बांध कर के सिर में आया था वो रखना। जब तक मैं लौटू नहीं तब तक ये संभाल के रखना, जब तक मैं चाल देख करके घोड़े की आता हूं। सब समझ गया था कि गड़बड़ मामला है। गया वो घोड़ा ले जा करके, उसने घोड़े को हंटर मारा, और हंटर मारते ही, ऐड लगाते ही घोड़ा हवा से बात करने लगा। इधर सुबह से शाम हो जाती है, घोड़ा वाला अभी लौट करके नहीं आया।
घोड़ा वाला लौट करके अभी नहीं आया। उनके साथी थे, क्यों भाई चलो शाम होने को है, अभी चलते हैं थोड़ी देर बाद। दूसरे ने कहा भाई चलो चलते हैं, तीसरे ने कहा चलो चलते हैं। ये तो बताओ क्या लाए थे, बिका के नहीं बिका? बोले घोड़ा लाए थे, बिक गया? बोले बिक तो गया है। तो फिर चलो भाई, शाम हो रही है, पैदल जाना है, देर हो जाएगी, रात हो जाएगी, चलो फिर। अरे थोड़ी देर और रुको, आशा से आसमान बंधा है। क्या लाए थे? घोड़ा लाए थे। बिक गया? बोले बिक गया। कितने का बिका? बोले जितने का लाए थे उतने का बिका। बोले जितने का लाया था उतने का बिका, पर मुनाफा क्या हुई? बोले टूटी पनैये और ये चिलम जो मैं पी रहा हूं ये मुनाफा हुई। कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। कहीं मेरे साथ तो ये घटना घटने वाली तो नहीं है। इस मनुष्य जीवन को हमने पाया है, कर्मों से जकड़ा हुआ हर संसार का प्रत्येक प्राणी है। इस कर्मों की जकड़न से यदि तुम छूटना चाहते हो तो प्रभु चरणों में अपनी शरण ले लो और साधना प्रारंभ करो, कर्मों को छुटकारा पाने के लिए, छोड़ने के लिए। बिना तपस्या के आज तक मुक्ति किसी को मिली नहीं है। पर बताऊं क्या, आजकल के लोगों को तपस्या समस्या दिखती है, तपस्या समस्या लगती है, पर बिना तपे तपस्वी बने आज तक किसी को मुक्ति मिली नहीं है, मिलेगी भी नहीं। इसलिए कर्मों से संसार का प्रत्येक प्राणी जकड़ा हुआ है। जैसे किसी को आप रस्सी से बांध देते हैं, बड़ा जकड़न महसूस करता है। मैं अभी आपसे एक सवाल करता हूं, सारे दरवाजे बंद कर दो मंदिर के और कहें कि 3 घंटे यहीं बैठना है, कोई बाहर एक भी पर्सन नहीं जाएगा, तो आप सुनते ही जकड़न महसूस करोगे कि खुलापन महसूस करोगे? अरे अब तो बुरे फंस गए, 3 घंटे रहना पड़ेगा। लाइट भी चली गई, पंखा भी बंद, कितनी भीषण गर्मी है, पानी भी नहीं, प्यास सता रही है और मानसिकता ये बन गई, अब मैं फंसा, अब मैं फंसा, अब मैं फंसा। जकड़न लग रही कि नहीं लग रही? और कह दिया जाए बस 5 मिनट शेष बचे हैं, सबके चेहरे कमल की तरह खिल जाएंगे। अब मैं स्वतंत्र आजाद हो गया हूं, पिंजड़े का पंछी। ये पिंजड़ा है क्या? संसार का घर ही तो पिंजड़ा है, जिसमें आत्म तत्व जकड़ा हुआ है कर्मों की बेड़ियों से। मान तुम महाराज ने तो अपने बाहर के ताले खोले ना खोले इसकी तो मुझे पता नहीं, पर उन्होंने भगवान की भक्ति ऐसे की कि अंदर के कर्मों की केमिस्ट्री तो सब खुल ही गई, ढीले बंधन तो ढीले पड़ ही गए थे। तो हमारे जीवन में जितने भी संयोग हैं सब बंधन ही तो हैं। पति को पत्नी का बंधन होता है, पत्नी को पति का बंधन होता है, और भी बंधन होते हैं, सास का बंधन होता है, देवर का बंधन होता है, जेठ का बंधन होता है, और जेठ का महीना भी चल रहा है गर्मी का, ये भी एक बंधन है। ना जाने संसार में कितने बंधनों के साथ संसार का प्राणी जी रहा है, बंधनों से सामना कर रहा है। शिष्य गुरु के बंधन में बंधा हुआ है, नौकर मालिक के बंधन में बंधा हुआ है, शिष्य गुरु के बंधन में बंधा हुआ है, विद्यार्थी एक टीचर के बंधन में बंधा हुआ है, कर्मचारी एक कंपनी से बंधा हुआ है। सब बंधन ही तो है संसार में। इन बंधनों से मुक्ति यदि चाहते हो तो क्या करो? मुक्ति से छुटकारा पाने के लिए भक्ति करो। भक्ति मुक्ति दातार, भक्ति अर्हन्तेषु भक्तिषु। अर्हंत भगवान की भक्ति मुक्ति को दिलाने वाली है, ऐसा पूज्य पुरुषों ने कहा है।
अब पूज्य पुरुषों को मानोगे ना तो भक्ति कर पाओगे, और जब भक्ति कर पाएंगे ना तो मुक्ति तो अवश्य अपने आप मिलेगी। तो हमारे जीवन में जितने भी संयोग हैं, जितने भी हमने साधनों को जोड़ा है, चाहे वो चेतन हो या फिर अचेतन हो, ये सब बंधन ही तो है। और जिसका बंधन मोह का सबसे बड़ा बंधन है, 2 पैसे की हंडी खरीद करके लाते हो, उसके प्रति भी हमारा मोह हो जाता है, बंधन में बन जाता है। एक तवा खरीद करके लाते हो 2 पैसे का रोटी बनाने के लिए, उसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है, मेरा तवा है, इससे हम इसको तपाते हैं और तपाने के बाद इससे रोटी सेकते हैं, कहीं टूट ना जाए, कहीं फूट ना जाए, बड़ी सावधानी से मंजन लगाते हैं। ये भी तो मोह का बंधन है। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। संसार के सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। अपने से गुणवान हैं उनके प्रति हर्ष प्रमोद भाव होना चाहिए, और जो दीन दुखी हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए, और जो हमसे विपरीत बुद्धि वाले हैं, दुर्जन हैं, उनके प्रति मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। यही जिंदगी जीने की कला है। गला तो सबके पास है, पर गाने की कला कितने लोगों के पास? 1 आध 2 लोगों के पास होता है। यह भी एक बंधन है। जितनी भी कलाएं तुम्हारे पास हैं, सब बंधन के रूप में हैं, कर्म के रूप में हैं। एक गायक होता है, संगीतकार होता है, वो संगीत के बंधन में बंधा हुआ है, उसको गाने के लिए नहीं मिलेगा तो बड़ा दुखी होता है, परेशान हो जाता है। तो बंधनों से बचो, निर्बंध होने का प्रयास करो, निर्द्वंद होने का प्रयास करो। अभी हम सब द्वंद में और दुविधाओं में जकड़े हुए हैं। कोई लेने के चक्कर में फंसा हुआ है, कोई देने के चक्कर में फंसा हुआ है। ये सब बंधन है। किसी के पास छाया का बंधन है, किसी के पास धूप का बंधन है, किसी के पास राग का बंधन है, तो किसी के पास द्वेष का बंधन है। और कोई बंधन हो या ना हो, पर कर्मों के बंधन से तो हर प्राणी जकड़ा हुआ है, कर्म की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। एक जेल में रहने वाला भी बंधन में है, एक घर में रहने वाला भी बंधन में, पर अंतर इतना है, एक खुली जेल में है, वो बंद जेल में है। सोने की बेड़ी होती है और लोहे की भी बेड़ी होती है। बेड़ी तो बेड़ी होती है, चाहे सोने की पहनो चाहे लोहे की पहनो, जकड़न तो सब में होती है। जो ज्ञानी होता है वो बेड़ियों से ऊपर उठने का प्रयास करता है। कर्म का बंधन हर पल दुखदाई है। इस कर्म के बंधन से छुटकारा पाने के लिए हमारे लिए प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल, सेक्टर 8, प्रताप नगर, सांगानेर, राजस्थान।